Hello everyone, this is Sonam. Welcome back to Enchanted Scholars Hub. Again, next session of English class, episode number 5, 17 August 2020. Again, next session of English class, we are going to do phrasal verbs today as we have already done 10 phrasal verbs in our previous lecture. So we will continue after that 10 in next episode of phrasal verb, that is today. So let's start our first phrasal verb. This is ask after. Ask after, पूछताछ करना. To inquire about, किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करना, जानकारी लेना, that is ask after. Let's see an example. Rohit had to contact in branch office to ask after the delay in the process. रोहित को जब प्रोसेस में डिले की जानकारी चाहिए थी तो उसने कहाँ कांटेक्ट किया? उसने ब्रांच ऑफिस में कांटेक्ट किया. मतलब उसने इंक्वायरी करने के लिए प्रोसेस में डिले क्यों हो रहा है, इस बात की इंक्वायरी करने के लिए उसने ब्रांच ऑफिस में कांटेक्ट किया. So ask after is clear now. Move to next phrasal verb. Answer for. Answer for, किसी गलत बात की जिम्मेदारी लेना. To be answerable for, किसी बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान लेना. Let's with an example. If one makes mistake, one should be ready to answer for it. अगर कोई गलती करता है तो उसे इस बात की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. अगर हम गलती करते हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये गलती हमने की है. तो आंसर फॉर इज़ क्लियर नाउ कि किसी गलत बात के लिए अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना. मूव टू नेक्स्ट. बैक आउट, किसी सहमत बात से पीछे हट जाना. चूज़ नॉट टू डू समथिंग अग्रीड. मतलब हमने अगर किसी बात पे पहले से अपना एग्रीमेंट किया है, अपनी किसी बात को दी है, तो फिर हम बाद में अगर उस बात से पीछे हट जाते हैं, मना कर देते हैं, देन वी यूज़ बैक आउट. लेट्स एग्जाम्पल. आफ्टर हिज फादर हैड रिफ्यूज्ड हिम, ही बैक्ड आउट ऑफ पिकनिक प्लान. उसके पिता के, उसके फादर के रिफ्यूज़ करने के बाद उसने अपने पिकनिक प्लान को बैकआउट कर दिया. उसने पहले अपनी बात को एग्री किया था कि वो पिकनिक जाएगा, लेकिन जब उसके फादर ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो वो अपने इस पिकनिक के वाले प्लान से बैकआउट हो गया, पीछे हट गया. नाउ नेक्स्ट. बियर डाउन, दबाना या कुचलना. टू प्रेस डाउन हैविली, बहुत बुरी तरीके से, पूरी तरह से दबा देना या फिर कुचल देना. द स्नो बोर डाउन ऑन द रूफ, यानी कि जो स्नो थी उसने रूफ को पूरी तरीके से बोर डाउन कर दिया, दबा दिया, कुचल दिया, पूरी तरीके से उसको ढक करके कवर कर लिया. देन वी यूज़ बियर डाउन. मूव टू नेक्स्ट. बाउंड फॉर, किसी स्थान को जाता हुआ. गोइंग टू अ डेस्टिनेशन. दिस ट्रेन इज़ बाउंड फॉर चेन्नई. इस ट्रेन का डेस्टिनेशन क्या है? चेन्नई है. ये ट्रेन चेन्नई को ही जाएगी. मीन्स दिस ट्रेन इज़ बाउंड फॉर चेन्नई. मतलब ये जो ट्रेन है ये चेन्नई की ट्रेन है, यानी ट्रेन चेन्नई जाएगी और इसका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? वो चेन्नई. देन वी विल यूज़ दिस ट्रेन इज़ बाउंड फॉर चेन्नई. मूव टू नेक्स्ट. ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, काम करना बंद कर देना. टू स्टॉप वर्किंग. जब हम किसी मशीन के बारे में बात करते हैं ब्रेक डाउन के लिए, देन इट्स मीन कि उसने काम करना स्टॉप कर दिया. दैट स्टॉप्स वर्किंग. ब्रेक डाउन मशीनरी के लिए काम करना बंद कर देना. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे ऑफ
उदयपुर। जब हमारी कार उदयपुर जा रही थी, रास्ते में थी, तो वो उसने काम करना बंद कर दिया। अब हमारी कार रुक गई, हमारी कार रास्ते में ही बंद पड़ गई। मतलब आर कार ब्रोक डाउन, आर कार स्टॉप्ड वर्किंग। हमारी कार ने काम करना यानी चलना बंद कर दिया। मूव टू नेक्स्ट, ब्रेक डाउन, रोने लगना, टू लूज़ कंट्रोल इमोशनली। जब हम किसी मशीन के बारे में बात करते हैं, देन वी यूज़ स्टॉप वर्किंग, बट व्हेन वी यूज़ सम फीलिंग इमोशनल, देन वी यूज़ लूज़ कंट्रोल इमोशनली। ब्रेक डाउन मीन्स रोने लगना। लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल। द ओल्ड लेडी ब्रोक डाउन व्हेन हर्ड द न्यूज़ ऑफ हर सन्स डेथ। यहाँ पर सन्स डेथ होगा। ओल्ड लेडी ने जब अपने बेटे की डेथ की खबर सुनी, वो ब्रोक डाउन यानी कि रोने लगी। शी लॉस्ट हर कंट्रोल इमोशनली, मतलब उसने अपना खुद पर से कंट्रोल खो दिया, वो पूरी तरीके से टूट गई और रोने लगी। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी एंड ब्रेक डाउन ऑफ इमोशंस। नेक्स्ट, ब्लो ओवर, बिना नुकसान पहुँचाए गुजर जाना। टू पास विदाउट हार्मिंग, बिना हार्म किए गुजर जाना, पास हो जाना। लेट्स सी एग्जाम्पल। माई हेडेक फाइनली ब्लू ओवर, मेरा जो हेडेक था, मेरा जो सिरदर्द था, वो फाइनली चला गया। मीन्स बिना नुकसान पहुँचाए ही निकल गया, मतलब मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, उससे मुझे कोई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या मुझे उससे कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। वो खुद ब खुद बिना नुकसान पहुँचाए मुझे ख़त्म हो गया, चला गया। दैट पास्ड आउट विदाउट हार्मिंग। सो ब्लो ओवर इज़ फाइन। नेक्स्ट, बैकअप, सहारा देना, टू सपोर्ट। जब हम कहते हैं कि हमने अगर किसी चीज़ का बैकअप ले लिया है, तो उसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास उस चीज़ का एक दूसरा सपोर्ट भी है। वी बैक्ड अप यानी कि हमने सहारा ले लिया है, सपोर्ट करना। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। आई कुडंट हैव सॉल्व्ड दिस इश्यू विदाउट योर बैकअप। मैं तुम्हारी हेल्प के बिना, तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये इस इश्यू को सॉल्व नहीं कर सकता था। मतलब इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट ज़रूरी था। अगर तुम्हारा सपोर्ट नहीं होता, इफ़ तुम्हारा स्टैंड नहीं होता, देन आई कुडंट हैव सॉल्व दिस इश्यू, मैं इस इश्यू को सॉल्व नहीं कर सकता था। नेक्स्ट, द लास्ट, अकाउंट फॉर, किसी चीज़ के लिए कारण बताना। टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर मीन्स हम अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे, उस काम को करने के पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, अगर हम उसको बताते हैं, देन वी यूज़ अकाउंट फॉर। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। आस्किंग गवर्नमेंट टू अकाउंट फॉर इट्स वर्क इज़ अ ट्रेंड नाउ। मीन्स गवर्नमेंट से उसके काम के बारे में पूछना आज के टाइम का ट्रेंड बन गया है। हमें अगर कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो हम RTI डाल देते हैं कि हाँ, हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट है, हमें उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ की जानकारी चाहिए। देन वी यूज़ अकाउंट फॉर, मतलब गवर्नमेंट से उसके काम के बारे में पूछना ये एक ट्रेंड बन गया है। वी यूज़ अकाउंट फॉर, किसी चीज़ के लिए कारण बता कि अगर ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमें इसके कारण को जानना है। So guys, that's all for this lecture. We will continue many more phrasal verbs in next lecture. Please let me know if you really like this session. So thanks for watching. Keep supporting, like and subscribe this channel. So and take care. Bye bye.